सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम 122 और 123 नंबर, इन दो श्लोकों में शंकराचार्य जी अनात्मा वाला जो पूरा चर्चा है उसका समापन कर रहे हैं, समेट रहे हैं, जो शरीर त्रयम के रूप में प्रस्तुत किया गया। और उन्होंने बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, माया के रूप में। अब यहाँ पर अनात्मा वाला विषय का समापन हो रहा है और समापन करते करते वो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अनात्मा के बारे में। वो इसको यहाँ पर प्रूव नहीं करते, बस बता देते हैं श्रुति की शिक्षा पर आधारित। और वो जानकारी, इंफॉर्मेशन ये है कि सारा जो ये पूरा अनात्मा है ना, वो असत्य है, यानी कि वो मिथ्या है। पूरा अनात्मा वो मिथ्या है। पूरा जो ये पदार्थ सत्ता है वो मिथ्या है। ये देखो, ये ना वेदांत की शिक्षा का सबसे यूनिक चीज, बड़ी विलक्षण बात है ये। जितने भी यहाँ पर दर्शन है उसको हम 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही जो यहाँ दर्शन है, कुछ दर्शन में पदार्थ मुख्य है और चेतनता जो है वो अमुख्य, मुख्य नहीं। वो एक अस्थाई उत्पाद है। पदार्थ मुख्य हो जाता है, ये एक तरह का दर्शन है कि ना पदार्थ मुख्य हो गया। एक दूसरे प्रकार का दर्शन है जहां पदार्थ और चेतनता दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दोनों महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे आदर्श उदाहरण है सांख्य दर्शन, जो ये बोलता है कि चेतनता भी एक सत्य है, स्वतंत्र सत्य है, और पदार्थ भी स्वतंत्र सत्य है, निर्भर नहीं किसी के। वो चेतनता से उसका जन्म नहीं होता। दोनों का स्टेटस एक ही है, वो भी सत्य, ये भी सत्य। ये दूसरे प्रकार का दर्शन है। पहले में पदार्थ जो है वो मुख्य है और चेतनता जो है वो अमुख्य है, मुख्य नहीं। दूसरे में दोनों ही मुख्य है, महत्वपूर्ण है। अब देखो, वेदांत जो है ना, इन दोनों से अलग। वेदांत में एक यूनिक शिक्षा है, टीचिंग है, और वो क्या है? एकमात्र चेतनता ही मुख्य है, पदार्थ जो है अमुख्य है। यानी कि पदार्थ जो है वो पंच महाभूत वगैरह जो भी है, संसार पदार्थ का ही बना है। पदार्थ जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, यहाँ उसको आधार चाहिए चेतनता का। पदार्थ का अपना कोई सत्ता नहीं है यहाँ, उसको चेतनता से, एकमात्र चेतनता से ही यहाँ तत्व या सत्ता उधार मिलती है। अगर हम पदार्थ की तुलना गहने से करें तो चेतनता की तुलना सोने से हो सकती है। अगर हम पदार्थ की तुलना घड़े से करें तो चेतनता की तुलना मिट्टी से हो सकती है। वेदांत का ये एक विलक्षण सिद्धांत है, बहुत कठिन है इसको स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ये सारा चीज ठोस है ना, चेतनता को तो हम देख नहीं पाते। किस तरह से हम इसको स्वीकार करें कि चेतनता ही मुख्य है, वही मूलभूत चीज है, वही ठोस चीज है, वही तत्व है? बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यही सत्य है। श्रुति इसी सत्य को प्रकट करती है। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है?
इदम अनात्मा तत्वम असत। ये जो टोटल अनात्मा है ना वो असत। हमको बहुत सावधान रहना है यहाँ पर। असत शब्द का ये अर्थ नहीं है ना कि नहीं है। असत का मतलब ये नहीं कि नहीं है। असत का अर्थ क्या है? मिथ्या। मिथ्या यानी स्वतंत्र रूप से उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, अपने आप से वो नहीं रह सकता, वो निर्भर है मूल तत्व पर अपनी सत्ता के लिए। और हम लोग गीता में भी देख रहे हैं, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः तनयोस् तत्वदर्शी। एकमात्र यहाँ सत्य ही है और सत्य रहता है, उसका अभाव नहीं होता। और इसकी तुलना किससे की गई है? यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, मरुचिका कल्पम। क्या उदाहरण है? रेगिस्तान में हम लोगों को जल दिखाई देता है ना, मृग मरीचिका दिखाई देता है कि अनुभव पूरा होता है। रेगिस्तान छोड़िए, यहां भी गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि रास्ते में, रोड में, कोलतार का रोड है ना, तो दूर दिखाई देगा कि पानी है, चमकेगा, लगेगा पानी है। सामने जाओ तो कोई पानी नहीं, कोई जल नहीं, गायब हो जाता है। उसी तरह से ये पूरी सृष्टि, इसको आप क्लियरली देख पाते हैं ना, अनुभव कर पाते हैं। आपके लिए ये अनुभव वाला सृष्टि है। लेकिन एक बार आप इसके भीतर जाएंगे, गहराई में जाएंगे ना, ये सृष्टि है क्या, गायब हो जाएगा। और उसकी जगह कौन आ जाएगा? चेतनता। इंक्वायरी करेंगे, खोज करेंगे, गहराई में जाएंगे, विश्लेषण करेंगे, आप देखेंगे ना ये सृष्टि गया, है ही नहीं, उसकी जगह चेतनता आ जाएगी। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे, इस दुनिया का खोज करेंगे कि ये दुनिया है क्या, विश्लेषण करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो वैज्ञानिक लोग इस दुनिया को, पूरी सृष्टि को एलिमेंट में डिवाइड कर देते। वो बोलते हैं ये एलिमेंट है, उनके लिए वो तत्व है, अलग अलग प्रकार से उनको व्यवस्थित करते हैं। अगर आप एलिमेंट का विश्लेषण करेंगे ना, तो भीतर जब जाएंगे ना, तो उसको और वो विभाजन करते हैं, उसको उसको और सूक्ष्मता से विभाजन करते हैं, और उसको बोलते हैं देखो ये मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल में बदल जाता है। और फिर और आप भीतर जाएंगे ना, मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? बोलेंगे ये अणु, और छोटे छोटे से अणु है। और फर्दर इंक्वायरी करेंगे ना, तो बोलेंगे ये अणु नहीं, ये जो और इसके छोटे छोटे जो अणु जिससे बना है, परमाणु है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, बाद में बोलेंगे ये सारा जो अणु है ना, तेजी से घूम रहा है, ये संसार ये है। देखो कहां पहुंच गए ना। फिर आप उस वैज्ञानिक से पूछेंगे कि ना ये दुनिया है क्या, फिर तो बोलेंगे ना दुनिया कुछ नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये ऐसे ही है जैसे प्याज है ना, प्याज को आप छीलते जाइए, छीलते जाइए, छीलते जाइए, क्या होगा अंत में? छील छील कर कुछ नहीं बचता है। उसी प्रकार आप इस दुनिया को छीलते जाइए प्याज की तरह। शंकराचार्य जी उदाहरण देते हैं, किसका पता है? ये जो केले का पेड़ का जो तना होता है ना, वो कैसा होता है? परतों में होता है, छीलते जाइए, छीलते जाइए, प्याज की तरह। उसी प्रकार से आप इस दुनिया का विश्लेषण करते जाइए, एक के बाद एक चीज हटाते जाइए, दुनिया गायब हो जाए, एटम्स आ जाएगा कि ये अणु है। वैज्ञानिक लोग, ये सब वैज्ञानिक लोग जब भीतर जाते हैं ना, ये सब करते करते बोलते हैं, ये दुनिया नहीं बोलते, एटम्स। और फिर जब और उसके भीतर जाएंगे ना, एटम डिसअपियर हो जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल आ जाएगा। इसी प्रकार से आप नेति नेति करते जाइए, निकालते जाइए, अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे? ये ऊर्जा है। और उसके बाद वो आते हैं कि अल्टीमेटली ये ऊर्जा भी ना एक ही तत्व पर निर्भर करता है, एक आत्मा, एक तत्व जो कि हम खुद है। वो धीरे धीरे आ रहे हैं, वो आत्मा नहीं बोलते, लेकिन वो कनेक्ट कर रहे हैं कि ये हम पर ही निर्भर करता है। स्लोली स्लोली वो इस तरफ आ रहे हैं वैज्ञानिक लोग।
तो कनेक्शन तत्व के साथ जो है वही मुख्य है, बाकी सब सिर्फ दिखाई देता है। अभी तक हमने इसके ऊपर विचार नहीं किया, इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। जो मूल तत्व है, जो मैं खुद हूं, वही मूल है इस दुनिया का। बाकी हमारे अलावा जो कुछ भी है इस दुनिया में, जो भी अनुभव में आ रहा है, वो सिर्फ प्रतीत होता है। यहां तक हमने देखा। आगे 124 नंबर श्लोक पर। अथ ते प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यत् विज्ञाय नरो बन्धात् मुक्तकैवल्यमश्नुते। और एक बार पढ़ लीजिए। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यत् विज्ञाय नरो बन्धात् मुक्तकैवल्यमश्नुते। तो 123 नंबर श्लोक के साथ अनात्मा वाला विषय समाप्त हो गया। 7 प्रश्न, 7 प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य जी ने दिया। और वो क्या प्रश्न था? को स्वावनात्मा। को सावनात्मा, अनात्मा क्या है? ये विषय समाप्त। अब दूसरा विषय जो है उसका उत्तर देने वाले हैं शंकराचार्य जी, और वो है क्या? परमः क आत्मा। परम का आत्मा, परमात्मा क्या है? और ये प्रश्न कहां पूछा गया था? कौन सा श्लोक नंबर है? श्लोक नंबर 49। याद रख, श्लोक नंबर 49 बहुत महत्वपूर्ण है विवेक चूड़ामणि में। उसी में स्टूडेंट ने 7 प्रश्न पूछा, और उसमें से एक प्रश्न क्या है? अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। एक प्रश्न ये भी, आत्मा क्या है। उसके लिए अभी यहां से शुरू कर रहे हैं शंकराचार्य जी, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। अथ ते सम प्रवक्ष्यामि। अथ, यहां से, अब यहां से हम अनात्मा वाला विषय बताने जा रहे हैं। आत्मा वाला, यहां से अनात्मा वाला विषय समाप्त होता है। अब हम आत्मा वाला विषय बताने जा रहे हैं। परमात्मा स्वरूपम संप्रवक्ष्यामि। आपको क्लियरली समझना चाहिए प्रकृति क्या है परमात्मा का, वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, उसका विवरण देने वाला हूं, उसका विस्तार देने वाला हूं। और इस ज्ञान का क्या लाभ मिलेगा? यद विज्ञाय, इस परमात्मा वाला ज्ञान को प्राप्त करके नरह मुक्तः भवति, एक जो मनुष्य है वो फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। किससे? कहां से स्वतंत्र होगा? संसार से। इसलिए इन सभी 7 विषय में मुख्य विषय कौन सा है? यही है, आत्मा क्या है। बाकी जो 6 विषय है ना, वो सहयोगी विषय है। मेन जो टॉपिक है वो आत्मज्ञान ही है। बाकी जो चीज भी बताया जा रहा है वो उसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए शंकराचार्य जी इसका महत्व बताए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? महत्व क्या है? यद विज्ञानाय नरः मुक्तः भवति, फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है बंधात, बंधन से, हर प्रकार का बंधन से। बंधन से क्या मतलब है आपका? ये कोई शरीर का बंधन नहीं है। हम किसी रस्सी से नहीं बंधे हुए यहाँ पर, हम किसी चैन से नहीं बंधे हुए यहाँ पर। ये जो बंधन है ना, सब मानसिक बंधन है, मेंटल नेचर है उसका। हम राग वाले बंधन से बाहर नहीं आ सकते, हम द्वेष वाले बंधन से बंधे हुए हैं, हम काम वाले बंधन से बंधे हुए हैं, क्रोध वाले बंधन, लोभ वाले बंधन, मोह मद मात्सर्य, ये सब दुख है। और ये सब हमको जोर से जकड़े हुए हैं। हम छोड़ना भी चाहे तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उससे ग्रसित हैं। इसलिए प्रतीक रूप में हम क्या बोल देते हैं कि हम लोग सब बंधे हुए हैं। तो यहां पर जो बंधन है वो क्या है?
मानसिक है, और एक बंधन है दार्शनिक बंधन भी। क्यों? हम इस शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं। हम क्या देखते हैं? हम इस शरीर से बंध गए हैं। ये एक तरह का जेल हो जाता है हमारे लिए। जेल में एक व्यक्ति चारों तरफ से बंध जाता है, कहीं नहीं जा सकता, वो एक प्रकार का जेल है। हर एक जो अज्ञानी है ना, वो इस शरीर रूपी जेल में बंध जाता है, क्योंकि वो अपने आप को एक छोटा व्यक्ति देख रहा है, बंध गया है, जेल में चला गया है, अपने भीतर का जेल। 6 फुट 5 फुट 6 इंच। जबकि ज्ञानी क्या है? वो इस कोष को छोड़ चुका है। ये जो उसका जेल था ना, उस जेल को तोड़ चुका है। ये शरीर रूपी जो जेल है उसको तोड़ दिया है। किससे तोड़ा है? वो ज्ञान से। इस ज्ञान से कि मैं अब एक छोटा व्यक्ति नहीं हूं, 5 फीट 6 इंच 6 फीट जो भी है, मैं वो चेतनता हूं जो इस शरीर से परे जाता है। इसलिए मैं वो सर्वत्र व्याप्त चेतनता हूं। ऐत्री उपनिषद में एक सुंदर उदाहरण आता है। शरीर की तुलना वहां पिंजरे से की जाती है और जीवात्मा की तुलना पक्षी से की जाती है। अज्ञानी जीवात्मा जो पक्षी है, वो शरीर रूपी पिंजरे में बंध गया है। ज्ञान से अज्ञानी जीवात्मा इस पिंजरे को तोड़ देगा। और ये जो तोड़ना है ना, वो कोई शारीरिक क्रिया नहीं है कि जाके हथौड़ी लाके तोड़ेगा। तो ये सब कुछ नहीं करना है हमको, बस ये जो शरीर की सीमा है ना, उससे विकसित हो जाना, उसके परे चले जाना और अपनी स्वतंत्रता को हथिया लो। हथिया लो, तुम्हारा ही है वो। स्वीकार कर लो उसको कि तुम स्वतंत्र हो, सर्वत्र व्याप्त हो। और ये बात समझ जाओ कि तुम एक फ्री बर्ड हो जो सब जगह है। कोई भी चीज तुमको छोटा नहीं कर सकती, ये शरीर भी तुमको छोटा नहीं कर सकती। इसलिए ये दार्शनिक बंधन जो है ना, वो क्या है? देह अभिमान। और मानसिक बंधन क्या है? राग द्वेष काम क्रोध। आत्मज्ञान इन दोनों को दूर कर देगा, मानसिक बंधन को भी और दार्शनिक बंधन को। इसलिए मुक्ता बंधार, बंधन से मुक्त होने के बाद उसको क्या मिलेगा? कैवल्यम अश्नुते। कैवल्यम यानी मोक्ष। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कैवल्यम यानी मोक्ष। कैवल्यम का शाब्दिक अर्थ है अद्वैत। कैवल्यम एक स्वरूप, मैं ही एक हूं जो हूं, बाकी कुछ बस नहीं, मैं ही हूं जो हूं, कोई दूसरा नहीं है यहाँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है यहाँ। और अगर मुझे अनुभव हो भी रहा है किसी दूसरों का या किसी दूसरे का, तो ना वो स्वतंत्र रूप से यहाँ नहीं, स्वतंत्र रूप से उसकी सत्ता नहीं है। वो मेरा ही विस्तार है, मैंने ही प्रक्षेपण किया है, मेरा अपना विस्तार है। जिस तरह से स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में मैं सब कुछ का अनुभव करता हूं ना, दूसरी दूसरी चीजों का अनुभव। लेकिन वो सब दूसरी दूसरी चीजें क्या है? उसका अपना स्वतंत्र सत्ता, मेरे से अलग नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो सिर्फ मेरी ही महानता है। मेरे से ही उस स्वप्न का जन्म होता है, मेरे अंदर से, मेरे भीतर ही वो है, मेरे भीतर रहता है, मेरे भीतर सब कुछ होता है स्वप्न में। और स्वप्न में सब कुछ मेरे भीतर लय भी हो जाता है। स्वप्न का घर बनाते, स्वप्न का परिवार बनाते, स्वप्न का भूत डराता, सब आता है, मेरे भीतर चला जाता है। तो स्वप्न का जो द्वैत है कि दूसरा आ गया, वो क्या सत्य है? वो क्या द्वैत सत्य है? उसका कोई अलग से सत्ता नहीं है। उसी प्रकार से जागृत का जो ये अभी जगे हुए हैं भी है ना, ये भी हम सो रहे हैं, ये भी स्वप्न है जो दिख रहा है। इसका अपना स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिस तरह से स्वप्न वाले चीजों का अपना स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र रूप से द्वैत नहीं है, मैं ही हूं केवल।
तदेको वसिष्ठ शिव केवलोऽहम्। न वर्णा न वर्णाश्रम चार धर्मा न मेधारणा ध्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्या सहाना तदेको वसिष्ठ शिव केवलोऽहम्। मेरे लिए कोई वर्ण नहीं, ना ही वर्ण और आश्रम से जुड़े हुए कोई नियम और कर्तव्य है मेरे लिए। धारणा, ध्यान, योग आदि कर्म भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अनात्मा शरीर आदि मैं और मेरा का जो भ्रम था वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सब मिट जाने के बाद जो एकमात्र शेष रह गया वो कल्याण स्वरूप शिव, वो अद्वितीय आत्मा में ही हूं। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर लिखते हैं, ये 10 श्लोक लिखते हैं जिसको 10 श्लोकी बोला गया है, जिसमें ये बात वो बताते हैं। जितना ज्यादा हम इंक्वायरी करेंगे ना इस दुनिया के बारे में, जितना खोज करेंगे, जितना इसके भीतर जाएंगे ना, आप देखेंगे दुनिया गायब हो रहा है। इंक्वायरी नहीं करेंगे ना, विचार नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे ना, तो सब कुछ लगेगा सब कुछ है यहाँ पर, सब चल रहा है। जितना ज्यादा इसके भीतर जाते हैं सब कुछ गायब होता जाएगा, और गायब होने के बाद एक ही चीज बच जाएगा, और वो क्या है? तद एव एक अवशिष्ट, एक ही रह जाएगा। और वो कौन है? शिव केवल, वो अद्वैत शिव है, वो शिव अहम अस्मि तदेको वशिष्ठ शिव केवलो हम। न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न चत्वम न चाहम न चायम प्रपंच स्वरूपा बोधो विकल्पा सहिष्णु तदेको वशिष्ठ शिव केवलो। ना कोई टीचर है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। जब तक मैं एक स्टूडेंट था ये है, लेकिन एक बार हम इस वेदांतिक शिक्षा को समझ गए, हम जब खोज करते हैं तो टीचर गायब हो जाता है, गुरु गायब, शास्त्र गायब, टीचर, ये शास्त्र, कोई शास्त्र नहीं है, सब डिसअपियर हो जाता है, सब गायब हो जाता है, कोई शिक्षा नहीं है, इवन जो टीचिंग है ना वो भी डिसअपियर हो जाता है। शिष्य, कोई शिष्य भी नहीं है, वो भी गायब। शिष्य गायब होना मतलब ना, हम इस बात को समझ जाते हैं, हमारा जो शिष्य वाला स्टेटस है ना वो गायब। अभी तक जो हमने एक पद प्राप्त किया था कि हम शिष्य हैं, वो गायब किया। जो भी सापेक्ष चीजें हैं ना सब कुछ गायब, और क्या रह जाता है? तदेको वशिष्ठ शिव केवल, वो परम मैं। ये जो मैं बोलना ना, मैं भी, मैं तुम, फिर तुम आ जाएगा ना, ये मैं बोलना भी सही नहीं है। जहां मैं बोलते वहां फिर तुम आ जाता है, दूसरा व्यक्ति आ जाता है, फिर से द्वैत। इसलिए मैं सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ एकमात्र वो चेतन रह जाता है, चेतनता रह जाती है, और वो जो स्टेटस है ना, वो जो हो जाता है ना, उसको कैवल्यम बोलते हैं। कैवल्यम अश्नुते। तो शंकराचार्य जी आत्मा वाला ये विषय यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ इंट्रोडक्शन देने के बाद आगे वो इसका विस्तार कर, आत्म स्वरूपम, ये पूरा विस्तार होगा। और वो कहां तक होगा? श्लोक नंबर 136 से 124 से लेकर 136, 136 तक, 124 से 136 आत्मस्वरूपम, पूरा आत्मा के बारे में विस्तार से बताएंगे। सुंदर होने वाला है ये। 125 नंबर श्लोक पढ़िए। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम् अहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम् अहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः।
क्षणः। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि शास्त्र आत्मा का परिभाषा क्या देते हैं? शुद्ध चैतन्य। शास्त्र चेतनता को कैसे देखते हैं वो हमको याद रखना चाहिए। हमने आपको बहुत बार बताया, अभी गीता में भी बताया, आगे तत्वबोध में भी बताएंगे फिर से यही चीज। एक ही चीज आपको मिलेगा यहाँ वहां यहाँ वहां। अब इस पूरी चर्चाओं के बीच आपको ये सारी बात, ये जो पॉइंट है याद रखना चाहिए। तो पॉइंट क्या है? चेतनता जो है ना वो भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है शरीर का। चेतनता जो है ना वो स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर में व्याप्त होकर शरीर को जिंदा कर दे। चेतनता जो है वो सीमित नहीं है, शरीर की सीमा तक। और चेतनता जो है ना शरीर जाने के बाद भी रहता है। और चेतनता जो है, जो रहता है, उसके साथ हम व्यवहार नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते। तो इसका ये अर्थ नहीं है ना कि वो नहीं है। उसका ये अर्थ है कि माध्यम जो था, मीडियम, शरीर जो था, जिस शरीर के माध्यम से हम इसको देख पा रहे थे अब नहीं देख पाते। तो शास्त्र आत्मा को ऐसे ही देखते हैं, आत्मा या चेतनता। और उसका सबसे नजदीकी उदाहरण जो हम दे सकते हैं वो क्या है? लाइट जो हाथ पर पड़ रहा है ना, प्रकाश। कई बार हमने आपको बताया, अब हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी बता देते हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। जब भी शंकराचार्य जी आत्मा का परिभाषा बताएंगे तो आपके मन में ये पॉइंट एकदम फट से आ जाना चाहिए स्मरण शक्ति से। तो ये जो स्वतंत्र चेतनता है, शंकराचार्य जी इसके बारे में बात करने जा रहे हैं अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग एंगल से। वो बोलते हैं कश्चिद अस्ति, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, चेतनता बोलते। अब चेतनता इस श्लोक में नहीं बोला गया है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि कुछ तो है चेतनता बोलते। नित्यम, जो कि ना सदा रहता है, स्थायी रूप से रहता है। तो इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य जी शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो शरीर के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो नित्यम अस्ति कभी नहीं बोलते। तो वो नित्यम शब्द का उपयोग कर रहे हैं ना, तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि शंकराचार्य जी शरीर के बारे में बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। शरीर के अलावा कुछ ऐसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जो नित्य यहां रहता है, ऐसी चीज जो हमेशा यहां रहता है, और वो चेतनता है। वो बाद में बताएंगे, बाद में जाकर ये शब्द का यूज करेंगे, चेतनता। लेकिन यहां पर वो सिर्फ नित्य बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज है जो नित्य है शरीर के अलावा, जो शरीर में रहता है, नित्य रहता है। और किस प्रकार से हम चेतनता को पहचाने, कैसे हम जान पाएंगे चेतनता को? कौन सा शब्द सही रूप से चेतनता को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो वो बोलते हैं अहम प्रत्यायलंबन, जो एकदम यूनिक विलक्षण शब्द जो चेतनता को बता सकता हूं, अहम। अहम, देखो ये बहुत सुंदर आइडिया है। अगर आप दुनिया का विश्लेषण करेंगे, हाँ, तो वो तो अनात्मा है। लेकिन यहाँ अगर आप अहम शब्द ये जो है ना, इसको देखेंगे ना, एनालाइज, इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, हाँ, तो वो आप देखेंगे कि वो चेतन है। बाकी जितने भी शब्द है ना वो अनात्मा को बताते हैं। अनात्मा क्या है? चेतन नहीं, जड़ चीज है। जैसे क्या? ये लैपटॉप है, चेयर है, ये टेबल है, मोबाइल फोन है, ये सब जड़ चीज। अगर कोई एक शब्द है जो चेतनता के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो एक शब्द क्या है? अहम। ये अहम शब्द ना केवल चेतनता के लिए ही उपयोग हो सकता है, जड़ चीजों के लिए नहीं। जड़ चीजों के लिए अहम नहीं उपयोग होता है। कोई भी जड़ चीज है ना, वो अहम शब्द का उपयोग नहीं करते। जहां भी अहम शब्द का उपयोग हो रहा है क्या? चेतनता। हाँ,
उल्टा इसको करे तो वो सत्य नहीं है। उल्टा सत्य नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? जहां भी देखो ये अहम शब्द का उपयोग होता है ना, वहां चेतनता है। लेकिन जहां भी चेतनता है वहां पर अहम होगा ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि देखो ये वृक्ष है, जानवर है, तो वहां पर हम अहम शब्द का, उस भाषा का प्रयोग नहीं करते अहम, क्योंकि वो जड़ है, वृक्ष है, जानवर है। तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे हर जगह जहां चेतनता है वहां अहम शब्द का उपयोग होगा। जहां भी अहम शब्द का उपयोग होता है वहां चेतनता है। लेकिन रिवर्स करिए तो इस वाक्य को, जहां भी चेतनता है वहां अहम शब्द का उपयोग होता है, तो ये सत्य है। इसलिए ये जो शब्द है, विशेष शब्द अहम, वो बहुत विलक्षण तरीके से यहां प्रस्तुत किया जा रहा है कि ना जहां चेतनता है वहां हम अहम बोल सकते हैं। ये जो शब्द अहम है हम चेतनता के लिए बोल सकते हैं। और शास्त्र के अनुसार ये जो मूल जो अर्थ है ना अहम शब्द का, वो चेतनता ही है। लेकिन समस्या क्या है, क्या हुआ है, जब हम ये अहम शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो हम सिर्फ चेतनता नहीं, मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा है, दूसरी दूसरी और चीजें जो इसके साथ संबंधित हो गई है ना वो आ जाता है। दूसरी और चीजें क्या है, मन आ जाता है। हम बोलते हैं अहम, मैं, मन आ जाता है, शरीर आ जाता है। इसलिए हुआ क्या है कि ना जब भी अहम बोलते हैं तो ना शुद्ध चैतन्यता की तरफ हम सिर्फ नहीं देखते हैं, हम एक मिश्रण को देखते हैं, चेतनता और जड़ चीजों का मिश्रण। जबकि मूल शुद्ध चैतन्य अहम शब्द उसको बता रहा है। लेकिन यहां हुआ क्या है, जब भी हम यहां लाइट देखते हैं, यहां पर हाथ में आपको हाथ दिखा रहे हैं, तो आप यहां सिर्फ लाइट नहीं देख रहे हैं, आप हाथ भी देख रहे हैं, प्रकाश के साथ हाथ भी देख रहे हैं। तो ये हाथ में दो चीजों का मिश्रण हो गया, प्रकाश और हाथ। और उसमें क्या होता है, प्रकाश सेकेंडरी हो जाता है और हाथ मुख्य हो जाता है। मैं इन उंगलियों का हाथ का उपयोग कर रहा हूं, यहां पर हाथ प्लस प्रकाश दोनों है ना, हाथ और प्रकाश, इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। धीरे धीरे हम इसका उपयोग करते 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 क्या होता है कि ये जो प्रकाश है ना भुला जाते हैं उसको, और हाथ मुख्य हो। उसी प्रकार से ये जो शब्द अहम मुख्य रूप से वो किसको बताता है, चेतनता। लेकिन बाद में हम इसको किसको रिफर करने लगते हैं, मिक्सचर, मिश्रण कर देते हैं, चेतनता शरीर मिश्रित हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है, चेतनता तो जानते ही नहीं कहां गया, हम भूल जाते हैं। हम इस बात को भी भूल जाते हैं, इस सत्य को, कि ना यहाँ कोई स्वतंत्र रूप से एक सत्ता है जिसको चेतन सत्ता बोलते हैं। और ये इस तरह से ना क्रमवार नहीं होता कि हम भूल जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, गलती तो हो जाता है, एक बार हो गया गलती। इसलिए अहम प्रत्याय लंबन, यहां पर कुछ ऐसी चीज है जिसको चेतनता बोलते हैं, जो प्रकट हो रहा है, जो प्रकट कर रहा है। ये जो अहम अहम, मैं अहम वाला जो विचार है, अहम प्रत्यय, अहम वाला जो विचार है, लंबन वस्तु, ये चेतनता जो है ये वस्तु है उसका, अहम विचार का, अहम शब्द का। और ये जो चेतनता है वो क्या करता है, अवस्थात्रय साक्षी है। ये चेतनता जो है वो तीनों अवस्था को प्रकाशित करता है। ये जो अनुभव होता है हमको तीनों अवस्था में, जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में क्या है, माइंड पूरा सक्रिय है, हम जब जगे हुए थे।
स्वप्न अवस्था में क्या है, आधा अधूरा मन जगा रहता है, और निद्रा अवस्था में क्या है, मन का एकदम लय हो जाता है। इसलिए फुली एक्टिव मन जो है ना कब है, जागृत अवस्था में। पार्शियली आधा अधूरा एक्टिव मन कब है, स्वप्न अवस्था में। फुल्ली पैसिव मन एकदम लय में चला जाता कब है, सुषुप्ति अवस्था में। इन तीनों अवस्था में ये जागरूकता, ये बात कि ये तीनों अवस्था में हम हैं, ये अवेयरनेस, इसको कौन प्रकाशित करता है, आत्मा प्रकाशित, वो चेतन था। इसलिए आत्मा का परिभाषा क्या है, अवस्था त्रय साक्षी, क्योंकि वो तीनों अवस्था को प्रकाशित करता है। और जो प्रकाशित करने वाला है ना, वो प्रकाशित किया जा रहा है जो चीज है ना, उससे अलग होगा। इसलिए आत्मा क्या है, वो जागृत अवस्था नहीं। आत्मा क्या है, वो स्वप्न अवस्था नहीं। आत्मा क्या है, वो सुसुप्ति अवस्था नहीं। ये जो तीनों अवस्था है वो किसका है, आत्मा का नहीं, मन का। इसलिए कौन एक्टिव है, आत्मा एक्टिव नहीं, मन एक्टिव। और कौन लय में है, आत्मा नहीं, मन। आत्मा कभी सक्रिय नहीं होता, आत्मा कभी लय में भी नहीं जाता, वो सिर्फ प्रकाशित करता है, जन्मा देता है। सक्रिय, मेरा मन अभी सक्रिय है ना, उसके पीछे कोई बताने वाला है, कोई देख रहा है उसके पीछे। मेरा मन अभी लय में चला गया ना, ये कौन सी अवस्था थी, कौन बताया। अगर आत्मा सक्रिय होने लगे, लय में चले जाने लगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा, सविकारम, आत्मा में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमने गीता में भी देखा कि आत्मा इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। आत्मा स्वतंत्र है, उसमें कोई विकार नहीं। विकार यानी चेंजेस, बदलाव। आत्मा में चेंज नहीं हो सकता। आत्मा अभी कुछ कर रहा, फिर आत्मा चुपचाप बैठ गया, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा कभी सक्रिय होकर कुछ नहीं करता, ना ही लयगत अवस्था में जाता। इसलिए अगर क्लास में अभी आपको ऐसा कुछ लग रहा हो, डल डल सा ना, सुसुप्ति जैसा, तो वो आत्मा का नहीं, वो मंदता जो है वो किसका है, वो मन का, एकमात्र मन का है। तो अवस्थात्रय साक्षी चंद सन पंचकोश विलक्षण है, ये अलग है। ये पांचों पर्सनालिटी से, हमारे जो पांच पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको पांच परत में विभाजित किया गया है। सबका अलग अलग कार्य है। एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश। शंकराचार्य जी आगे इन पांचों कोश को एक्सप्लेन करेंगे, यहां भी एक्सप्लेन करेंगे, तत्वबोध में भी एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए अभी हम इसका डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि ये अभी परिचय वाला भाग है, अभी तो लंबा चलना है। इसलिए पंचकोश जो है ना, वो शरीर त्रयम का, तीन शरीर जो है ना, उसका एक अलग नाम है। अलग प्रकार से विभाजन कर दो यही शरीर का, तो ये तीन शरीर हो जाता है। कभी अलग प्रकार से कर दो तो पांच कोश हो जाता है। तो स्थूल शरीर को बोलते हैं अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर को फर्दर डिवाइड करते हैं तीन में, और उसको बोलते हैं प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। और कारण शरीर को क्या बोलते हैं, आनंद। इसलिए अल्टीमेटली ये तीनों शरीर एकमात्र, इन यही तीन शरीर पांच कोश है। डिटेल इसका हम बाद में देखेंगे। और आत्मा क्या है, विलक्षण, इन पांचों कोश से अलग, वो उनका साक्षी है, वो देखता है सिर्फ। आगे 126 नंबर श्लोक पढ़िए, एक ही बार करिए। यो विजानाति सकलम् जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तत्वृत्ति सद्भावम् अभावम् अहमित्ययम्। यह सकलम विजानाति, आत्म चैतन्य वही, एकमात्र वही है जो प्रकाशित करता है यहाँ सब चीज को। उसी की वजह से हम सब चीजों को यहाँ जान लेते हैं। तो एकमात्र यही चेतनता जो है ना, वो हमारे भीतर अवेयरनेस लाता हर चीज का, वही हमको जागरूक करता, हम जान पाते हैं। प्रकाशित करना क्या, जान लेना, जन्मा देना। हाँ? जानना भी एक चीज का प्रकाश है ना, ज्ञान का प्रकाश।
तो हमको यहाँ पर बहुत सावधान होकर नोट करना पड़ेगा। विजानाति, उसका सीधा अर्थ क्या होता है? जानना। हम यहाँ पर एक वर्ब का उपयोग कर रहे हैं, क्रिया का उपयोग कर रहे हैं, व्याकरण वाला क्रिया का क्रिया बताने। सामान्यतः वर्ब किसको बताता है? क्रिया को, एक्शन। और उसमें एक्शन में क्या चीज होता है? हम कुछ क्रिया करते हैं, इससे पहले हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति आती है, हमको करना है, एक विल, इच्छा शक्ति, क्रिया। तो जहां पर ये इच्छा शक्ति होगी, उस पर आधारित ये कर्म होगा, और वो कर्म एक विशेष समय पर शुरू होगा और एक विशेष समय पर खत्म होगा, है ना? यही प्रिंसिपल है। जहां भी हम वर्ब, व्याकरण वाली क्रिया का उपयोग करते हैं, वहां क्रिया होता है, वहां इच्छा शक्ति भी होता है, वहां सीमितता भी है समय की। एक समय में वो शुरू हुआ, एक समय में वो खत्म हो जाएगा। कर्म की ये प्रकृति है, देखिए आप। लेकिन आपको इसका यही सिद्धांत आपको ना आत्मा जानता है, इसके ऊपर लागू नहीं करना है। आत्मा भी जानाती, ऐसा नहीं कि आत्मा सोचता है कि जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, विचार करता है, हाँ ये मेरे लिए अच्छा है तो जानना चाहिए। आत्मा इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करता, निर्णय नहीं लेता कि जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, कुछ समय के लिए करो फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जब भी हम बोलते हैं आत्मा इस चीज के प्रति, किसी एक चीज के प्रति जागरूक है, आत्मा जानता किसी चीज को, तो ये जो है ना जानने वाला जो क्रिया है ना आत्मा का, वो क्रिया नहीं है, वो क्रिया नहीं है, वो वर्ब नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है? आत्मा स्वयं प्रकाशवान। जो भी आत्मा के अगल बगल होता है, ऑटोमेटिकली उसके रहने मात्र से, आत्मा के प्रेजेंस से ऑटोमेटिकली हम जान लेते हैं। आत्मा उसको एक्शन की तरह से नहीं जानता, कर्म की तरह से नहीं जानता। कोई भी चीज आत्मा के अगल बगल हो रहा है ना, आत्मा के रहने मात्र से वो चीज जन्मा जाता है। उसमें कोई कर्म नहीं करना पड़ता, चलो जानो, अभी मत जानो, अभी जान लिया, अभी नहीं जाना, अभी कोई कर्म को शुरू किया जानने का फिर छोड़ दिया। कोई इच्छा शक्ति नहीं, हमको इच्छा है, कोई उसमें समय नहीं होता, इस समय शुरू किया उस समय खत्म हो गया। ये ऐसे ही है ना, जैसे सूर्य, सूर्य धरती को प्रकाशित करती है ना। जब हम बोलते हैं सूर्य धरती को प्रकाशित करती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य आती है और निर्णय लेती है चलो धरती को प्रकाशित करेंगे ना। और सूर्य ऐसा भी नहीं करती कि चलो आज ना 3 घंटा के लिए प्रकाश देंगे, अभी इस समय प्रकाश देना शुरू करेंगे, 3 घंटा बाद बंद कर देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं है, यहाँ पर लोग संध्या वंदनम वगैरह कर नहीं रहे, सुबह उठते नहीं है, मेरे को नमस्कार नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगी, प्रकाश नहीं दूंगी, ऐसा सूर्य बोलती, सूर्य भगवान ऐसा बोलते हैं। इनको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, ये मेरे आशीर्वाद के लायक नहीं है, मुझे ना प्रकाश खींच लेने दो, सुबह ही नहीं होगा। क्यों? संध्या वंदनम किया ही नहीं, कोई उठा ही नहीं, कोई नमस्कार नहीं कर रहा हूं। तो हम यहाँ पर जब वर्ब देखते हैं ना, ये वर्ब है, क्रिया, सन इल्यूमाइन्स, सूर्य प्रकाशित करता है। तो हमको ऐसा लगता है ना सूर्य ना निर्णय ले रहा, योजना बना रहा और प्रकाशित कर रहा। लेकिन याद रखिए, जब आप ढूंढेंगे ना, खोज करेंगे, जाएंगे, तो आप देखेंगे, भीतर जब विचार करेंगे ना, आप देखेंगे कि ना यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता किसी इच्छा शक्ति का, यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता किसी विकल्प को चुनने का, यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता कोई निर्णय लेने का, यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता कोई एक्शन करने का, यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता किसी टाइम का। सूर्य की प्रकृति ही प्रकाश है। सूर्य के रहने मात्र से धरती का जो भी भाग उसके सामने आता है वो प्रकाशित होता है, ब्राइटन। और हम उसकी जिम्मेदारी सूर्य के ऊपर डाल देते, सूर्य ने किया, और हम इस क्रिया का उपयोग करते हैं, जैसे कोई क्रिया कर रहा है वर्ब का, सूर्य प्रकाशित करता है। लेकिन करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सूर्य प्रकाशित नहीं करता, सूर्य के रहने मात्र से, उसका नेचुरल प्रकृति है ये, धरती प्रकाशित होती। सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य सोचता भी नहीं कि धरती को प्रकाशित करना। उसी प्रकार से आत्मा के अगल बगल जो भी चीज होती है ना, ऑटोमेटिकली वो हर चीज को जान लेती।
इन प्रेजेंस ऑफ दिस चैतन्यम हर चीज समझ में आ जाता है। उसके बाद हम क्रेडिट किसको दे देते, ये देखो ये चैतन्यता की वजह से हमको ये समझ में आ गया। ये जो एक्सप्रेशन हम करते हैं ना, ये जो बात हम बोलते हैं ना, वर्ब का उपयोग करते हैं, क्रिया का उपयोग करते हैं, इन सब आत्मा के लिए, सूर्य के लिए, ये एक समझौता वाला अभिव्यक्ति है, कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के। वर्ब का तो उपयोग हमको करना ही नहीं चाहिए, किसी क्रिया का उपयोग। यह सकलम विजानाति, आत्मा सब जान लेता है। कब, जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु। अंतिम श्लोक में वो बोलते हैं अवस्था त्रय साक्षी। ये किसके लिए है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था। तीनों अवस्था में आत्मा साक्षी रहता है, वो प्रकाशित करता है इन तीनों अवस्था को, जानबूझकर प्रकाशित नहीं करता। ये तीनों अवस्था उसके सामने है तो प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य, तीनों अवस्था में क्या होता है, अगर आप विश्लेषण करेंगे ना, हमारा पूरा जीवन क्या है, दो ही चीज में परिभाषित हो जाता है। या तो आप अपने सक्रिय मन को का अनुभव कर रहे हैं, या आप अपने लयगत मन का अनुभव कर रहे हैं। मन या तो सक्रिय है या सोया हुआ है, यही पूरा जीवन है। यू आर एक्सपीरियंसिंग आइदर योर एक्टिव माइंड और यू आर एक्सपीरियंसिंग योर पैसिव माइंड, यही दो चीज, यही अवस्था त्रय। जब हम बोल रहे हैं कि ये वेदांत का ये क्लास है, विवेक चूड़ामणि का क्लास, इसका अनुभव हम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आप क्या चीज का अनुभव कर रहे हैं। ये नहीं कि आप ना वेदांत क्लास ये जो है उसका अनुभव कर रहे हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये शब्द आपके कान में जा रहे हैं, और कान में अलग अलग ध्वनि, अलग अलग प्रकार का विचार लेकर आ रहे हैं आपके मन में, कान से जाकर। ये ध्वनि कान से गया और आप विवेक चूड़ामणि क्लास का अनुभव कर रहे हैं। और मान लीजिए इस क्षण आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और अलग विचार। मुझे आशा है आप ऐसा नहीं कर रहे होगे, लेकिन अगर आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप मेरे क्लास का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप फिर से क्या अनुभव कर रहे हैं, कुछ और चीज। और वो किससे निर्धारित होता है, आपके मन में जो विचार चल रहा है उससे। तो ये जो विचार मन में सृजित होता है, ये बाहर की दुनिया से जो चीज आती है उससे होता है, या फिर आपकी अपनी मेमोरी है, कोई चीज आपने याद रखा स्मरण शक्ति में, उसके माध्यम से। स्मरण शक्ति या फिर ये दुनिया से जो बाहर से आ रहा है विचार, इसको बोलते हैं कि ना हम सक्रिय मन का अनुभव करें। स्वप्न में भी ना आप मन का अनुभव करते हैं, जिसमें आप मेमोरी से, अपने स्मरण शक्ति से सारी चीजें लेकर आते हैं। सपने में क्या होता है, स्मरण जो है मन में जो बैठा हुआ था वो बातें सब नई नई चीजें बनाकर वो लेकर आता है। तो आप पूरा दिन जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं, आप अपने मन का ही सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, एकमात्र अपने मन का। इसलिए तो देखिए, जब बोलते हैं ना रस्सी है, और रस्सी को आप नहीं देख रहे हैं, गलती से उसको सांप मान लेते हैं, दूर अंधेरे में कोई रस्सी पड़ा, दिखाई ठीक से नहीं दे रहा, ये सांप है मान लिया ना मन में। व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या है, वहां पर क्या है, आपके लिए क्या है सांप है, जबकि सांप है नहीं। तो कहां हुआ ये, आपके मन में। आपके मन में जो है वही तो दुनिया है, जो बाहर है वो आपके लिए दुनिया नहीं है। तो आपका पूरा जीवन दो चीज में विभाजित हो जाता है, एक तो है सक्रिय मन, और दूसरा संभावना क्या है, लयगत मन, निद्रावस्था में, जबकि कोई उस समय कोई विचार नहीं होता। एंटायर लाइफ जो आप अनुभव करते हैं वो ये विचारवान मन का अनुभव करते हैं, या फिर विचारहीन मन का अनुभव करते हैं, थॉटफुल माइंड या थॉटलेस माइंड, इसी का अनुभव करते हैं। और आत्मा क्या है,
आत्मा इन्हीं को प्रकाशित करता है। या तो विचार जो हो रहे हैं उसको प्रकाशित करता है, या विचार जो नहीं है, विचार शून्य मन है, उसको प्रकाशित। और वही ये दूसरे लाइन में बताया गया है, जो कि हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।